लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं इन द इंडिकेटेड फॉर्म, जिस फॉर्म में आपसे कहा गया है उस फॉर्म में उसको इंडिकेट करवा दें। सो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो ये है और इसको आपने इसको रिड्यूस करवाना है इक्विवेलेंट फॉर्म में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है। वो कुछ इस तरह की फॉर्म होती है कि आपके पास यहाँ पे और ऊपर इधर भी और यहाँ पे भी सारे नंबर्स होते हैं और यहाँ पे ज़ीरोज़ होते हैं। 0 0 0 जो उसका लोअर ट्रायंगल होता है ये 0 के इक्वल होता है और ऊपर आपके पास नंबर्स मौजूद होते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास यहाँ पे जो है वो कोई भी नंबर हो 2 3 4 और ये जो ट्रायंगल है लोअर, ये ट्रायंगल जो है वो ज़ीरो हो सकता है और ज़ीरो होना ज़रूरी है। ये पूरा ट्रायंगल अगर यहाँ पे ज़ीरो है किसी मैट्रिक्स में और यहाँ पे आपके पास इस तरह से कोई भी नंबर्स हैं तो ऐसी फॉर्म को आप कहते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, सो ये फॉर्म हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म होती है। सो किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस क्या है उसको ज़रा देख लेते हैं। उसके लिए आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने पड़ते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। सो जैसे कि आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 3 -1 2 1 4 3 4 -5, इसको आपने कन्वर्ट करवाना है इक्विवेलेंट फॉर्म में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टास्क ये होता है कि हम जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको 1 बना लें। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को 1 बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट वाला एलिमेंट पहले से 1 आपके पास बना हुआ है। उसके बाद आपके पास सेकंड मेथड ये होता है, सेकंड आपके पास जो टास्क होता है वो ये होता है कि इसको आपने 1 बना लिया, उसके बाद ये दो टर्म्स हैं इनको 0 बना दें। तो इनको 0 मैं कैसे बना सकता हूँ? 2 को आप 0 कैसे बना सकते हैं? तो आंसर है 2 को आप 0 कुछ इस तरह बना सकते हैं कि 2 में से -2 करवा दें। 2 में से हम -2 कैसे करवा सकते हैं वो ज़रा देखेंगे। 3 को आप 0 कैसे बना सकते हैं कि 3 को आप 3 में से 3 को माइनस करवा दें, तभी जो है 0 हो सकता है, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप इस 2 को कैसे 0 बना सकते हैं? तो आंसर है इसको 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस 2 में से माइनस करवा देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे करवा सकते हैं? इसकी एक लॉजिक बनती है कि आप इस नंबर में से जो कि फर्स्ट रो का पहला नंबर है, उस फर्स्ट रो के पहले नंबर में से सेकंड रो के पहले नंबर में से फर्स्ट रो के पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस करवा दें। तो हम ऐसा काम कर सकते हैं कि R2 में से 2R1 को माइनस करवा दें। तो ये प्रोसेस हम मैट्रिक्स के अंदर परफॉर्म करवा सकते हैं। अब ये जो R1 में 2R1 को आपने माइनस करवाना है R2 में से, तो इस तरह आपने क्या करवाना है, आपने पूरे R2 में से इसको सेम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। आई मीन कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 3 1 एज इट इज़ लिख देंगे। जो फर्स्ट रो है उसको आपने कोई नहीं चेंज करना। अच्छा, सेकंड रो के साथ हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं? हम ये परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं सेकंड रो में से, सेकंड रो का नंबर है 2, ये 2 इसका नंबर था, इसमें से हम माइनस करवाना चाह रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय R1। R1 इस वक्त कौन है? ये है R1। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि इसकी बारी आ जाएगी, तो 1 एज इट इज़ लिखेंगे, उसमें से हम माइनस करवाना चाह रहे हैं किसको? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय R1। उसके बाद आपके पास बारी आ जाएगी 4 की, 4 में से आप क्या माइनस करवाना चाह रहे हैं? तो 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, इस तरह से हम ये सारा प्रोसेस करवा रहे हैं। सेम प्रोसेस आपने क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों? इस टर्म के लिए क्या करना है, 3 में से माइनस करवाना है 1 को मल्टीप्लाई करवा के। तो ये सारा प्रोसेस आप करेंगे और आपके पास फॉर्म कुछ इस तरह की बन जाएगी। इसके बाद आपने क्या करवाना है, R3 में से R2 को माइनस करवा देना है। R3 क्या है? ये R3 है। और R3 में से R2 को क्यों माइनस करवा रहे हैं? तो इसका रीज़न क्योंकि हमने इस चीज़ को 0 बनाना है। ये लिखा हुआ है -5, -5 में आपको आप 0 कैसे बना सकते हैं कि -5 के अंदर +5 करवा दें। और अगर आप -5 के अंदर +5 करवाना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा टर्म वट एवर कुछ भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। तो R3 में से मैं -R2 करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ये जो टर्म है ये -5 का है और -5 के टर्म को आप जब भी माइनस करवाएंगे -5 में से तो वो +5 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। किस तरह से? -5 -5। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -5। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0 और एट दी एंड जो है वो रिज़ल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0
इस जगह पे। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपके पास मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का हो गया और इसको कहते हैं आप इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए आपको इस तरह से इसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने होते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है इक्विवेलेंट फॉर्म का। इसमें आपने क्या किया, ये 1 बना हुआ है तो R2 के अंदर से 2R1 को माइनस करवा दिया, R3 में से 3R1 को माइनस करवा दिया, एंड देन यहाँ पे 1 बना हुआ था, मिड में 1 आपको ऑटोमेटिकली मिल गया, तो इस 2 में से आपने 2R2 को माइनस करवा दिया, R3 माइनस 2R2, और आपके पास लोअर ट्रायंगल 0 बन गया। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है आपने उसका क्या बनाना है, रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म बनानी है। तो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म बनाने के लिए ये वाला प्रोसेस के लोअर ट्रायंगल 0 बनाना है, ये प्रोसेस अभी हम देख चुके हैं इक्विवेलेंट फॉर्म में। आप यहाँ तक इजीली आ जाएंगे और ये प्रोसेस कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ क्योंकि 15 आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल गया मिड में, और नीचे भी -15 था, तो इसी के -15 और 15 के साथ ही हम डील करके ये फॉर्म बना लेंगे। जब भी आपने इस टर्म को 0 बनाना है तो आप R2 को ही यूज़ करेंगे। R2 को हम क्यों यूज़ करेंगे, अगर हम R2 को यूज़ ना करें, हम R1 को यूज़ करें तो इशू हो जाएगा, क्योंकि R1 का ये वाला टर्म क्या है, 1 है, और जब आप इसको यूज़ करके यहाँ पे 0 बनाएंगे तो ये वाला 0 जो है अगेन किसी नंबर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए हम जो है वो यूज़ करते हैं, R2 को ही यूज़ करेंगे लास्ट इस वाले 0 के लिए। तो आई होप आपको जो है वो इक्विवेलेंट फॉर्म तक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा टास्क ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो टर्म है, ये वाले जो आपको 3 नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1, 2 और 9, इनको भी 0 बना दें। ये जो आपके पास अपर ट्रायंगल है इसको भी आप 0 बना दें, -15 को छोड़ के। -15 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली होता ही है कि वो बन जाता है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो 4 है, इस 4 को 1 बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टास्क ये होता है, जिस तरह हम ये इसको 1 बनाते हैं इसी तरीके से अब आप इसको 1 बनाएंगे। कैसे करेंगे, तो इस 4 को, इस होल मैट्रिक्स को आप डिवाइड करवा दें 4 से। अगर आप होल मैट्रिक्स को डिवाइड करवा देंगे 4 से तो ये हो जाएगा 1। जब ये 1 बन गया, अब इसका रिवर्स प्रोसेस परफॉर्म करवाएंगे। किस तरह से, आप इस टर्म को 0 बनाना चाहते हैं तो हमने इस टर्म को कैसे 0 बनाना है, R2 + 9R3। ठीक है, ये जो R2 है इसका ये टर्म क्या है, 9 का है, तो इस 9 को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो बहुत इजीली कर सकते हैं। इसको आप चेंज करने के लिए क्या करें, इसके अंदर +9 करवा दें। तो +9 कैसे करवा सकते हैं, आप इस जो आपकी R3 है इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें, किससे, 9 से, एंड देन इसको R2 में ऐड करवा दें। तो यही किया है हमने यहाँ पे, इस तरह से आपके पास 0 आ गया। इसके बाद अब हम चाहते हैं कि इसको भी 0 बनाएं। ठीक है, इसको 0 बनाने के लिए आपको इसी कॉलम इसके नीचे वाली किसी 2 रोज़ में 1 की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको 1 मिल जाए तो आप 0 बना सकते हैं। तो इसका 1 हम कहाँ बना सकते हैं, इसका 1 आप ये है वो मिड वाली रो में ही बना सकते हैं। नीचे वाले में 0 हमें चाहिए और वो हम बना चुके हैं, तो आप नीचे वाली में 1 यहाँ पे नहीं लेके आ सकते। तो अब -15 को 1 बनाना है तो बना लेंगे। होल मैट्रिक्स को डिवाइड करवा देंगे 15 से। जब आप होल मैट्रिक्स को डिवाइड करवा देंगे, अच्छा होल मैट्रिक्स को नहीं करवाते, हम R2 को डिवाइड करवाते हैं 15 से। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने शायद होल मैट्रिक्स की बात की थी, यहाँ पे भी हमने किसी एक रो को हम डिवाइड करवा देंगे 4 से, जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो इस रो को हम डिवाइड करवा दिया हमने 4 से, तो 0 को भी 4 से डिवाइड करवाया, इसको भी 4 से डिवाइड करवाया, और इस 4 को भी 4 से डिवाइड करवाया। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 0 को आप किसी भी चीज़ से डिवाइड करवाएं वो 0 ही रहता है। इसी तरीके से अब आपने इसको जो है डिवाइड करवाया, 0 को डिवाइड करवाया, एंड देन -15 को डिवाइड करवाया। ये सब करने के बाद आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करवा के रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म बना सकते हैं।